हाल क्या है स्टूडेंट का न पूछो सनम, उस पे तेरा ये नोटिस गजब ढा गया। चलिए इसमें चालू करते हैं। यूपी पीसीएस से रिलेटेड जब से ये नोटिस आया है तब से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लस ये जो यहाँ पे चीजें हैं कि कई सारे कंफ्यूजन कर मैंने दूर किए थे। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है, वो मैं पहले क्लियर करता हूँ। फिर इस वाले वीडियो में पूरा हम लोग देखेंगे कि लेटेस्ट जो है एग्जाम डेट क्या हो सकती है, 2 महीने में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें जो है कम से कम पढ़ के कैसे जो है प्री में सिलेक्शन लिया जा सकता है। ये सब एक और चीजें आजकल जो है हमारे जो है चाहने वाले लोगों की बहुत ज्यादा जो है संख्या बढ़ती आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो लोग हमारे सपोर्टर है वो हमको दिल में रखते हैं और जो हमारे हेटर्स वो दिमाग में रखते हैं। लगातार जो है गालियों की बरसात करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा बल मिलता है इससे मुझे। ठीक है, चलो इसमें चालू करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो सवाल है कि भैया जो सिंपल ग्रेजुएट वाले हैं क्या वो कोई पोस्ट नहीं भर सकते हैं? ऐसा नहीं है। सिंपल ग्रेजुएट जो भी है, देखिए अगर 200 वैकेंसी है यहाँ पे, यूपी पीसीएस की हमेशा से आदत रही है ये कि जब भी नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है, तो उसमें एक नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे फिक्स दे देते हैं ये। लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं, उनकी कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होती हैं, वो लिख देते हैं। उससे कंफ्यूज नहीं होना है। 200 जो टोटल वैकेंसी है अभी एसीएफ की आई नहीं है, तो कुछ आएंगी। प्लस जो है इसमें और बढ़ने की संभावना है। कितनी बढ़ने की संभावना है ये सब आयोग जाने। ये सब जो है आप लोग कई सारे एक्सपर्ट्स को जानते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मेरा बस ये कहना है कि अगर 200 है तो 1200 तो नहीं हो सकती है ना, 1000 हो सकती है। जो भी चीज होगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाएगा। हाँ ये जरूर है 200 से 500 तक जा सकती है। अब इन जो 200 या जितनी भी है वैकेंसी, उनमें से ज्यादातर पोस्ट जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए है। अगर आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन किया है कहीं से भी, ठीक है, तो आप इनको भर सकते हैं। वो जो स्पेशल पोस्ट है, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है, उनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इस ग्रेजुएशन की पोस्ट भर सकते हैं सारे लोग। दूसरा ये सवाल है कि भैया जो है इसकी एग्जाम डेट कब होगी? ये तो सिर्फ जो है एक आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन आयोग ही बता सकते हैं। आयोग जो बोलेंगे जिस डेट को, उस डेट को आप एग्जाम दे आना जाके, उस डेट को हम एनालिसिस कर देंगे। तब तक चुपचाप पढ़ते रहिए, लॉकडाउन के मजे लेते रहिए। पढ़ाई का इतना जो है सुनहरा अवसर मिला है आपको, उसको काहे नहीं करते हो? इनकैश करो ना उसको। उसमें जो है बीओ की भी तैयारी कर रहे हो, आरओ की भी तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस को नोटिफिकेशन भी आ गया, और कहीं कम से कम नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। कम से कम एक आशा की किरण है। कुछ यहाँ पे क्रिटिसिज्म जरूर है कि भैया इतनी जल्दी नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं थी, कोई लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो शायद उसकी को एग्जाम की जो फॉर्म फिल करने की डेट वो बढ़ा दी जाए। ठीक है, मतलब जो भी चीज है यार, हर चीज में अगर निगेटिविटी ढूंढोगे तो हर चीज में मिल जाएगी, लेकिन हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो उसमें मिल जाएगी। तो आप जो है पॉजिटिव चीजें लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक, ये 2 सवाल बहुत लोगों ने पूछे थे, हमें बता दिए। एग्जाम डेट आयोग कंफर्म करेगा। 21 जून को हो पाएगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन 21 जून को टारगेट करके आपको पढ़ना जरूर है, ये समझ लीजिए। एक चीज और है कि पुराने सालों के जो है एनालिसिस के हिसाब से पूरा मैंने कट ऑफ के लिए जो है ये पूरा वीडियो बना चुका हूं। हमारी ऑलरेडी डे वाइज सीरीज चल रही है 2020 के लिए। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, 6 डे आ चुके हैं। उसमें डे 1 में पूरा सिलेबस बताया था मैंने, जो सिलेबस 2019 का था वही 2020 का, सेम टू सेम। ठीक, डे 2 में पूरा कट ऑफ एनालिसिस बताया था कि कितना कट ऑफ जाता है, कितना अभी तक जाता रहा है, कितना आगे हो सकता है, कैसे कैसे कौन कौन से सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो। ठीक है, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए उस पर ज्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा किस बात की होगी कि भैया सिलेबस में क्या है, उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या क्या देखना चाहिए वो सब। देखिए ये सिलेबस है, ठीक है, ये है प्री का पूरा सिलेबस। हिंदी वाली से मैंने खोली है यहाँ पे, आप लोग इंग्लिश वाली पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। मजा बहुत आ रहा है लेकिन। ठीक है, ये देखिए इसमें सबसे पहले ये पूरा सिलेबस देख लीजिए। ये है करंट अफेयर, ये है इतिहास। अब देखिए भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 2 ऐसे वर्ड लिखे हैं। मतलब कि भारत का इतिहास जो एक वाइड टर्म है, इसका मतलब इसमें एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न तीनों चीजें हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये तो मॉडर्न का पार्टी है। इसका ये मतलब साफ साफ सिलेबस में ही ये चीजें इंडिकेट है कि सबसे ज्यादा जो इतिहास के सवाल आएंगे कहां से आएंगे, वो आएंगे मॉडर्न से। ठीक है, उसके बाद अगर आप और आगे बढ़े इसमें, मतलब जो सिलेबस में लिखा है ना, आयोग सारी चीजें जो है डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको इंडिकेट करता है कि कहां कहां फोकस करना है। उसके बाद जो है देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय जो समसामयिक में घटनाएं लिखी, मतलब करंट अफेयर। फिर भूगोल का लिखा है,
भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल, और जो है ये विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, इस हिसाब से पढ़ना है। ये पॉलिटी हो गई, पॉलिटी के सारी चीजें। अब देखिए पॉलिटी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो इसमें दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से। संविधान जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसके जो ये वाले चैप्टर है, संविधान कैसे कैसे बना, कौन कौन सा एक्ट आया, कौन कौन से फीचर है, कौन कौन से अमेंडमेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये है संविधान। राजनीतिक व्यवस्था कैसे कैसे जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सब के जो है जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, ये सब चीजें जो मेन मेन प्रोविजंस है। पंचायती राज छोड़ ही नहीं सकते हो आप, पूरा देख लीजिएगा। लोकल गवर्नमेंट का एक वीडियो बना रखा है, उसमें पूरा जो है गांव के लेवल पे और शहर के लेवल पे म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज सब कुछ बताया गवाह है, ठीक है। लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे और ये सब चीजें, राइट इश्यूज, थोड़ा बहुत जो है करंट अफेयर पॉलिटी से जोड़ के कई बार पूछते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास वाला हो गया, इकोनॉमी वाला टॉपिक, ज्यादातर करंट अफेयर वाला है ये। इसमें सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि वो जो है एसडीजी के कौन से गोल से एसोसिएटेड है। 17 जो गोल है इनकी हम लोग लिस्ट बनाएंगे, पूरी ट्रिक के साथ देखेंगे। डे 7 की तैयारी कर रहा हूं। यूरोप ओलंपिक जो है सीरीज आपने बहुत पसंद करी है, इसीलिए जो है हम लोगों आपके लिए अनाउंसमेंट है, कुछ चीजें लगातार जो अब आपके पास आएंगी वो लास्ट में बताऊंगा। वैसे ये कॉन्टिनेंट वाइज में सारे कर दूंगा अलग से। ये पर्यावरण, ये बहुत ही जो है बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही कम सिलेबस है, और जो है इसके 15-16 मार्क्स आप आराम से यहाँ से कवर कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 के आसपास क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। राष्ट्रीय, और अब फिर देखो इसको डिटेल में लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात। फिर देखिए थोड़ा सा इसको सीसेट वाले सिलेबस को भी देख लेते हैं कि का कहता है ये। देखिए सीसेट वाला सिलेबस देखते हैं, इसमें अगर आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। एक तो हो गया इंग्लिश का, इसमें एक इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, और आपका जो है इंटरपर्सनल स्किल आती है, अंतर वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा। ये सारी चीजें आती हैं। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है सब चीजें। सामान्य बौद्धिक योग्यता हो गया, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक की हो गई, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक हो गया। तो बहुत सिंपल चीजें आती हैं। अब देखिए प्री, ये वाला जो वीडियो है पूरा प्री के लिए मैं बता रहा हूं, प्री में कैसे कैसे क्या क्या होगा वो बात समझिए। प्री में देखिए, प्री अगर आपको जो है इसका देना है, इसमें क्या है 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। प्री की अगर आप बात करें, एक होगा आपका जीएस, वो भी 200 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक। इसमें फिर जो है सीसेट होगा, ये भी जो है 200 नंबर का होगा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन होंगे सिर्फ 100, ठीक है। अगर पहले सीसेट छोटा सा देख लें, सीसेट में 5 सेक्शन आपको बताया मैंने, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और आपका इंटरपर्सनल स्किल। अगर आप इंटरपर्सनल स्किल को हटा देते, क्योंकि उसका सिलेबस जनरली स्टैंडर्डाइज नहीं है, कई जगह से पढ़ना पड़ता है, ज्यादा उसमें खोखट है और जो है पत्ती ज्यादा है लेकिन आउटपुट कम है। 20-25 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं उसमें, मतलब मानिए 20 अगर मान लीजिए आ गया ऑन एवरेज, तो 80 क्वेश्चन फिर भी बचे। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इसमें से आपको सिर्फ कितने परसेंट लाने हैं? 33% लाने, क्वालिफाई करना है। कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस पे फोकस तो करना चाहिए। अगर आप लोग जो है आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग में सब चीजों में अगर आप गोबर है तो बिल्कुल जो है करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज और बता दूं, जो भी यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ, जो भी चीजें करता हूँ, सारी मेरी एनालिसिस है, सारे मेरे शब्द हैं, सारा जो है मैं जैसा हूं उस हिसाब से जो है मेरी रिसर्च के हिसाब से। अगर आपको ट्रस्ट करना है तभी इस वीडियो को सारी चीजें फॉलो करिएगा। सारी चीजें बिल्कुल जो है ऑन द फैक्ट बताऊंगा, बिल्कुल ट्रू, सबके सामने जैसी हैं वैसी ही बताऊंगा। मुझे लपेट के चाशनी में घोल के जो है बोलना ना आता है, और ना मैं कभी ऐसा रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है सामने जो भी चीज है, मतलब बिल्कुल आपके सामने क्लियर रहेगी, ताकि आप तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट पहुंचे। बस यही हमारा जो है यहाँ पे मेन मोटिव है, ठीक है। आप 33% नंबर आप देखिए, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स। अगर आप साइंस के स्टूडेंट अच्छे हैं तो रीजनिंग मैथ में आप अच्छा कर लेंगे, करीबन 40 क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, 40 से 42-45। अगर आप साइंस वाले हैं तो फिर आपको दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं, रीजनिंग मैथ का आप आराम से कर लेंगे। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप हिंदी अच्छी कर लेंगे, हिंदी में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपने हिंदी वाले निकाले, बाकी 13, 14, 15 निकाल लो कहीं से। इंग्लिश मीडियम के हैं तो और तो बढ़िया चीज है, आप यहाँ पे 13, 14 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आते हैं 14, 15, 16 तक आ जाते हैं, वो आप कर लीजिए, और प्लस ये वाले कर लीजिए। कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन करके जो है 80 में से आपको 35-40 सवाल करके आने हैं सही। 33% आपके नंबर आ गए, 200 में से 66 नंबर आ गए, बस इसका खेल खत्म। उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। सीसेट का बड़ा पापा वीडियो दे दिया गया, बड़े पापा,
ये सब टर्मिनोलॉजी सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की है। हम अपने जो है नए नए तरीके से, क्रिएटिव तरीके से आपको मटेरियल देते हैं। मटेरियल बिल्कुल जो है जेन्युइन है, इतना है कि आप जो है आराम से अगर पूरा मटेरियल हमारा फॉलो कर लें, आराम से प्रीवियस सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले भी लिया है, 2017 से सिलसिला चालू हुआ था, 17, 18, 19, ठीक है। 17 में 92 सिलेक्शन हुए डायरेक्टली पेड ग्रुप से, 18 में 165 हुए, 19 में आंकड़ा गिरा 107 हुए, लेकिन ये डायरेक्टली सिलेक्शन बता रहा हूं पेड ग्रुप से। बाकी जो हमारे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उनका आंकड़ा हजारों में होता है, ठीक है। आप लगातार पढ़ाई करिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेन चीज है गाइडेंस करना। इसमें मैं कैसा हूं, मेरी शक्ल अच्छी लगती है कि नहीं, मेरी भाषा अच्छी लगती है कि नहीं, इन सब फैक्टर्स को अगर हम छोड़ के सिर्फ यहाँ पे मुद्दे पर है तो बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। बाकी अगर जो है सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबके अपने जो है अलग अलग तरीके हैं जिंदगी जीने के, सबके हैं, मेरे भी हैं, ठीक है। तो ये आप समझिए, यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन में से इतना निकालना है। मेरे हिसाब से अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो, जितना हो सके करो। सीसेट का बड़े पापा दे दिया गया है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंग्लिश के जितने रीजन इंपॉर्टेंट है सब दे दिए गए हैं, ठीक है। रीजनिंग वाला दे दिया गया है, मैथ्स का दे दिया गया है, हिंदी का दे दिया गया है। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो और उसको यूज करो। अगर हमको जो है चैनल नहीं पसंद है तो आप कोई सीसेट की बुक ले आओ, उससे पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले आओ, उससे पढ़ लो, ठीक है। RS अग्रवाल ले आओ, उस रीजनिंग मैथ्स की वो हो जाएगी। इंग्लिश के लिए थोड़ा बहुत देख लो, यूट्यूब में ज्यादा इंग्लिश के लिए इतना जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत ग्रामर आती है। हिंदी के लिए कई सारी जो है, कोई आदित्य पब्लिकेशन खरीद लो जिसमें सारी चीजें होती हैं, कई सारी चीजें हैं, बहुत सी और बुक है हिंदी की, जो लेना ले आओ, ठीक है। ये सीसेट हो गया। मेन जो जहां पे जो गोटी फंस जाती है वो है आपका जीएस में आपको 200 जो है नंबर में से 150 क्वेश्चन आएंगे। और आप ये समझिए कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ जब से माइनस में आया है तब से 126 128 गया है। 2019 का अभी तक पता नहीं किसी को, कोई कह रहा है 93 4 95, ऐसे कई सारे जो है बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशन चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन आप ये जरूर मानिए कि अगर पोस्ट यहाँ पे 200 है, ठीक है, 200 से बहुत ज्यादा बढ़ के मान लीजिए 500 हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गई, 500 550 हो गई, तो बहुत बढ़िया रहा सब कुछ, तो भी कट ऑफ जो है यहाँ पे ज्यादा लाना पड़ेगा। एक बात तो ये समझ लीजिए कि आपको 105 क्वेश्चन कम से कम सही करने का टारगेट रखना ही पड़ेगा। 105 नेट में सही, निगेटिव हटा के, समझ रहे बात आप, निगेटिव हटा के, क्योंकि 1/3 निगेटिव है, 3 क्वेश्चन गलत, मतलब एक सही वाला गपच लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको करनी है। 105 क्वेश्चन की क्या स्टडी होनी चाहिए वो समझिए। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं, कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो उसके लिए ये देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए प्री का मान लीजिए पेपर है, एक और बता रहा हूं मैं, डे 2 में देख लीजिएगा कट ऑफ मैंने बताया सब क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं पूरी एग्जैक्ट। आपको देखिए मेन टारगेट एरिया क्या होना चाहिए, आपका मेन टारगेट एरिया होना चाहिए पहली बात करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के 28 से 30 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता है। पिछले जितने सालों की आप एनालिसिस करें, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। करंट अफेयर में जो है राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्पोर्ट्स, अवार्ड, सारी चीजें पूछी जाती हैं, समिट, पर्सन न्यूज, कोई प्राइज है, सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। कोई और जो है जैसे कोविड चल रहा है, इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के सवाल आ सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए स्टडी, अगर जो है यूपी पीसीएस की बात करेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप बस करंट अफेयर देख लीजिए, सब कुछ आ जाएगा पूरा का पूरा। आपको जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव पूरा देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मंथली, आप उसको देख लीजिए। करंट अफेयर कब तक पढ़ना चाहिए वो समझिए, ये एक मेन पॉइंट है। करंट अफेयर मान लीजिए अगर हम माने कि 21 जून को एग्जाम है, तो आपको मेरे हिसाब से कम जो है 10 जून तक का करंट अफेयर जरूर पढ़ना चाहिए। 10 जून से पीछे जाते हुए वैसे तो 1 साल का पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें भी स्लैब है कि सबसे ज्यादा फोकस कहां पे करें, सबसे ज्यादा फोकस करिए जो लेटेस्ट 6 महीनों का है, ठीक है। एटलीस्ट जो है आप ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 10 जून, कम से कम ये 5 महीने 10 दिन का जरूर करिए, थोड़ा दिसंबर का भी देख लिए, तो इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। प्लस लेकिन जो लेटेस्ट 9 महीनों का है एक बार उसको पढ़िए, लेटेस्ट 1 साल का एक नजर तो मारना पड़ेगा। ये करंट अफेयर 30 नंबर जो है आपके 30 क्वेश्चन, 150 में से 30 क्वेश्चन यहाँ फंसे हुए हैं, आप इनको चाहो तो गपच सकते हो ऐसे, ठीक है। बस थोड़ी सी रणनीति की जरूरत है। अगर आपको हमारे वीडियो नहीं अच्छे लगते हैं तो आप कोई मार्केट से मैगजीन ले लीजिए, बहुत सारी मैगजीन आती हैं, आपको फिर मिला जुला के पढ़नी पड़ेगी। परीक्षा वाणी आती है, घटना चक्र आती है, और भी बहुत सारी मैगजीन आती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं चाहे तो। वो आपकी कॉल होनी चाहिए कि कहाँ से क्या आना है। हमने बता दिया कि अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, सारा मार्केट में जितना भी कंपाइलेशन है, हमारी जो टीम है सारे न्यूज़पेपर को एनालिसिस करती है, डे वाइज हमारे यहाँ बनता है, फिर उसको कंपाइल करके हम मंथली में देते हैं। हमारे करंट अफेयर में आपको पहले टॉपिक वाइज मिलेगा मंथली, और फिर
उसी से रिलेटेड जो उस महीने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालों मिल जाते हैं। तो मतलब आपको देखिए, या तो आप खुद मेहनत कर लो, रिसर्च कर लो, ठीक है, और या फिर जो है आप हमारी रिसर्च पे भरोसा कर लो। हमारा तो काम ही यही है कि आपको सर्व करना, आपको किसी तरह सिलेक्ट करवाना। तो या तो आप जो है उसमें पीएचडी कर लो, लेकिन ये एक चीज है, सिविल सर्विसेज में पीएचडी की जरूरत नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा सब में पता होना चाहिए। तो जो हमारी रिसर्च है उसका फायदा उठा सकते हैं। या तो आप पेड ग्रुप में जुड़ के सारी पीडीएफ प्लस गाइडेंस प्लस पूरे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी जुड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं यार, हमने कितनी बार बोला है आपको, वीडियो फ्री थे, हैं, रहेंगे, पीडीएफ जो है पेड थी, है, रहेगी। तो आप वीडियो देखिए, नोट करिए, उसको जो है यूज करिए। 150 जो है नंबर में से 30 नंबर आप गपत सकते हैं डायरेक्टली। समझ रहे हो आप? एक इसमें 2 पापा रिलीज करेंगे हम लोग, एक पापा अभी रिलीज करेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको करने वाला हूं रिलीज, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का मिला के कर दूंगा, दिसंबर से लेके, और दूसरा पापा रिलीज करेंगे करीबन 10 जून के आसपास, ताकि लेटेस्ट वहां तक हो जाए। 30 नंबर जो है 150 में से 30 क्वेश्चन आपके इधर कवर हो गए। दूसरा क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री। अगर आपने हिस्ट्री से जो है खेल किया तो आयोग आपकी हिस्ट्री से वो खेल देगा। समझ रहे हो बात आप? इसीलिए हिस्ट्री से खेल नहीं करना, पढ़ना है, बोरिंग हो, बेकार हो, जैसी भी हो, पढ़ना है तो पढ़ना है, बढ़ना है तो आगे, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। कितने क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से? 20, 22, 25, 26, 28 तक क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री से, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा एरिया है कि अगर आपने हिस्ट्री को भैया नहीं निगलेक्ट कर देना, प्लीज पढ़ लो। अगर प्री जो है सिलेक्ट होना है तो हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। हिस्ट्री के लिए क्या है, आपको 25 से, मतलब आप मान लिए 25 तो आएंगे कम से कम। इस 25 में से करीबन 13 क्वेश्चन आते हैं, 13 या 14 मॉडर्न के आ जाते हैं, बाकी 10-12 तो है आपके मिडिवल एंशिएंट के आ जाते हैं। कैसे पढ़ना है हिस्ट्री? हिस्ट्री के लिए देखिए 3 पापा हमारे बने हुए हैं, 3 पापा वीडियो, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। या तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियो देख डालिए, ठीक है। या तो आपको अगर बुक पढ़नी है, हमसे कोई जो है जबरदस्ती की कोई ऐसी नफरत है या कुछ है, तो भैया आप बुक पढ़ो। बुक में क्या पढ़ो? बुक में आप जो है एसके पांडे की बुक पढ़ सकते हो एंशिएंट मिडिवल के लिए। एंशिएंट के लिए देखिए आर एस शर्मा भी मैं पहले प्रेफर करता था, लेकिन उसमें अगर आप देखिए कॉन्सेप्ट ज्यादा है, फैक्ट थोड़े कम है। तो अगर सिर्फ एक बुक का चुनाव करना हो तो एसके पांडे पढ़ो। दोनों बुक पढ़ सकते हो तो एक रीडिंग आर एस शर्मा की मारो, फिर एसके पांडे। फिर जो है मिडिवल में क्या करो, एक रीडिंग सतीश चंद्रा की मारो और फिर एसके पांडे बुक पढ़ो। देखिए इनका पापा वीडियो हमने ऑलरेडी दे रखा है, आप चाहो तो उसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। सारे वीडियो जितने बता रहा हूं मैं प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। हिस्ट्री का ये है, प्लस आप इसके साथ प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन पढ़ सकते हो, हमने बनाया है और फिर से मैं खुद बना रहा हूं अभी प्रीवियस ईयर का जो है ये कंपाइलेशन सब्जेक्ट वाइज, वो आप देख लीजिएगा। अभी लाने वाला, बहुत तेजी से काम हो रहा है इसमें, अभी लगातार कंटेंट में लगा रहता हूं। आप ये ना सोचा करो मेरा 1-2 दिन वीडियो नहीं आया तो मैं जो है सुस्त हो गया हूं। मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूं, पूरे दिन रात दिमाग की बत्ती मेरी जली रहती है और पूरे नई नई चीजें जो है कलेक्ट करता रहता हूं। कंटेंट जो है जैसे यूरोप में देखा था आपने, एक अलग जो है लेवल पे ले गए थे हम लोग, क्योंकि मुझे कोई चैलेंज करता है ना तो मेरे अंदर का खून जो है डबर नहीं, कम से कम 20 गुना तेजी से दौड़ने लगता है। उसी चीजों में मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। आप जो है ये बुक्स पढ़िए। एनसीईआरटी की बात है अगर देखिए तो एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री की पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। आप एनसीईआरटी अगर आपने जो है एकदम ही बेसिक से 2021 के लिए तैयारी करनी है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब अभी तो टाइम बचा नहीं है, ठीक है। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में कहां से इतनी सारी बुक कर पाओगे? तो थोड़ा रियलिस्टिक रखें। तो आप अगर ये इतना भी पढ़ लें तो काफी ज्यादा आपके नंबर कवर हो सकते हैं। पापा वीडियो प्लस बुक्स का कॉम्बिनेशन और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन, ठीक। उसके बाद ये 2 जगह जो है आपके कितने क्वेश्चन कवर हो गए? करीबन 55 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर कर दिए हम लोगों ने, ठीक है। 55 में से अगर आप ये पूरे जो मैंने बताया ये फॉलो कर लो तो आप 50 क्वेश्चन जरूर करके आओगे सही, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अगर आप देखेंगे एक मिसलेनियस सेक्शन है। मिसलेनियस का क्या मतलब होता है कि पढ़ाई कम करो नंबर ज्यादा है, पढ़ाई कम करो क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट करो, हाई जो सीरीज होती है ये है स्मार्ट स्टडी। इसमें आप क्या करिए, कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लो यार। एक जैसे सेंसस 2011 वाला है, अब पिछली बार नहीं आया तो क्या इस बार भी नहीं आएगा? ये लिख के दे सकते हो आप, बिल्कुल आ सकता है भैया। आयोग की मर्जी, नहीं पिछली बार पूछा, इस बार क्या पता पूछ ले, मूड खराब हो जाए, ठीक है। वैसे भी जो है आयोग, मैंने बताया था शुरू में वीडियो के कि उस पे 13 तराना गजब ढा गया, तो वो वाली चीज है। यहाँ पे आप क्या करिए, मिसलेनियस में सेंसस पढ़ डालिए, अर्बनाइजेशन का लेटेस्ट डेटा पढ़ डालिए, एग्रीकल्चर मिनरल का लेटेस्ट, एग्रीकल्चर में टॉप प्रोड्यूसर, उत्पादन में कौन नंबर में, मिनरल में, प्रोडक्शन में, रिजर्व में कौन नंबर में, सब, ठीक है। उसके अलावा जो है आप जैसे ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है इंडिया की, यूपी की, वो पढ़ डालिए, ठीक है। ये आपने पढ़ डाली।
प्लस जो है जैसे टाइगर सेंसस, प्लस 20th लाइव स्टॉक सेंसस, बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये आपको कम से कम जो है 20 से 25 क्वेश्चन सही करा सकते हैं, कम से कम इतने क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे। प्लस इसमें और चीज है, एक इकोनॉमी का डेटा हो गया। इकोनॉमी का डेटा मतलब जो है इंडिया किससे सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट किससे ज्यादा करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जो बेसिक डेटा होता है। कई जो बजट नहीं बताते रहते हैं इंडिया का जो है सबसे जीडीपी कितना है, इंडिया कितने नंबर की जीडीपी है, प्लस जो है इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट किस कंट्री से करता है, कौन सा प्रोडक्ट करता है, ये जो है बेसिक इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा पे आपको डे वाइज में कवर कर दूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये लेटेस्ट जो जितना भी है, लेटेस्ट जैसे इन्वायरमेंट में मान लीजिए कोई टाइगर रिजर्व जोड़ दिया गया, नेशनल पार्क जोड़ दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोड़ दी गई, एलिफेंट रिजर्व जोड़ दिया गया, कुछ भी जोड़ा गया, अगर जोड़ा घटाया गया, रामसर साइट जैसे अभी जोड़ दी गई, वाइल्ड लाइफ जो है वो सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब की लिस्टिंग अगर आप कर ले, इसमें मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये चीज आप देखेंगे इसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम। ये जो टॉपिक्स बताए मैंने 25 क्वेश्चन अगर आप माने तो देखिए आप कहां पहुंच गए, 55 और 20 80 क्वेश्चन पे पहुंच गए 150 में से। उसके बाद फिर बाकी सब सब्जेक्ट के छोड़ थोड़ी ना दोगे, पॉलिटी पढ़ोगे ना थोड़ी बहुत, पॉलिटी में पढ़ना पड़ेगा आपको। लक्ष्मीकांत की बुक उठाओ, उसमें से जो मैंने बताया था क्या क्या जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कम से कम वो सारी चीजें जरूर पढ़ लो। पंचायती राज पढ़ लो, संविधान की चीजें पढ़ लो, प्लस जो शासन व्यवस्था है वो पढ़ लो। देखिए पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिए। जैसा मैंने आपको डे वाइज जो बताया था, डे वाइज डे 2 में बताया हुआ है सब कुछ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पॉलिटी के लिए मैं खुद बना रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। पॉलिटी का एक रिलीज करना है मुझे, एक पापा वीडियो, उसमें मतलब लक्ष्मीकांत पॉलिटी पूरी नहीं कवर होगी, उसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, स्टार्टिंग से चालू करेंगे लक्ष्मीकांत के बोरोड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हुए हैं, जैसे जैसे 1773 आया, फिर जो है और आया, पिट्स इंडिया आया, धीरे 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 करके जो है पहले सेंट्रलाइजेशन हुआ, फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ये सब चीजें इनके फैक्ट, ठीक। फिर जो है संविधान में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल में क्या चीज कब जोड़ी गई, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, किस आर्टिकल में है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है किससे है, ठीक है। बोरोड फीचर्स की तो मैंने पूरी ट्रिक ही बता रखी है आपको, ठीक है। उसके बाद जो आपके कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको रिजाइन सबमिट करता है, कौन किसको जो है ये अपॉइंट करता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले, लेटेस्ट में क्या चला है, ठीक है। प्लस आपके और बहुत सारी चीजें हो गई, जो कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स हो गए, ये सारी चीजें जो है आपको पॉलिटी की लिस्टिंग जितनी भी हैं, जो ये वाली चीजें आपको याद करनी है। मान लीजिए संविधान के बारे में कोई कमेंट दिया है, ये सारी चीजें, ये आपको एक मिल जाएगा वीडियो। वैसे आप लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट आप देखेंगे अगर, तो आपको पूरा हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट भी देख डालो, मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर पॉलिटी में जो है 15-16 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 17-18 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, मान लीजिए अगर 15 भी आ गए, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, आपके इस 15 में से कम 12 क्वेश्चन अगर ना सही हो जाए तो बताइएगा आप देखने के बाद, लेकिन सारे वीडियो देखने पड़ेंगे लाइन से, क्योंकि हमने सारी चीजें कवर करी है। और या तो फिर आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा के पढ़ डालो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए, ठीक। तो ये 80 और प्लस जो है 15 क्वेश्चन, यहाँ पे 12 मान लो, अगर आप 92 क्वेश्चन तक पहुंच गए, अब फिर क्या ज्योग्राफी छोड़ थोड़ी ना दोगे। ज्योग्राफी तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी जो है आपका, ज्योग्राफी में 20 सवाल तक आ सकते हैं, 17-18 से लेके 20 तक आ सकते हैं। अब ज्योग्राफी में करना क्या है, ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में एक खेल है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यूपी पीसीएल जो है यूपीएससी की पूरी कॉपी कर रहा है। तो ऐसा नहीं सिर्फ फैक्ट आ रहे हैं, लिस्टिंग आ रही है सिर्फ, अब कॉन्सेप्ट वाले भी चीजें पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाली चीजें कहां मिलेंगी, आप कम से कम एनसीईआरटी की 6 से लेकर 10 तक जरूर बुक पढ़ो, ठीक है। आप मेरा वीडियो देख के एक दिन में कवर कर सकते हो 6 से लेकर 10 तक पूरी, अगर आप पूरे दिन सुबह से बैठ जाओ शाम तक पूरा खत्म कर डालोगे, ठीक है। इतना बेसिक यहां से कर लो। उसके बाद महेश बर्नवाल की बुक आती है, या तो उससे पढ़ लो, और या फिर हमने आपको जो गिफ्ट दे ही रखा है, महेश बर्नवाल का हिंदी वाला पापा आ चुका है, और आप सबकी विशेष डिमांड पे इंग्लिश वाला भी बहुत जल्द आने वाला है। ये कोशिश कर रहे हैं कि मई के मिड से पहले दे देंगे आपको, ठीक। बढ़िया, मजा आई, खूब खुश हुआ दिल। तो ये वाला आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी में इतना कर लोगे अगर आप, या तो बुक पढ़ लो, सिंपल बात है। इतने में अगर 16-18-20 क्वेश्चन आए, आप कम से कम 14-15 तो कर ही जाओगे, ठीक है। सारी चीजों का क्लेम नहीं कर सकता। उसके अलावा ज्योग्राफी के मैं जो सीरीज चला रहा हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो जरूर देख लेना, क्योंकि ज्योग्राफी में पता है जो इंडियन ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन है वो तो आप कर लोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन हमेशा फंस जाते हैं। अब इसीलिए मैंने कॉन्टिनेंट वाइज ऐसी सीरीज चालू की है जो बड़े बड़े जो है ज्योग्राफी के महारथी तक जो है उसको गलत कर रहे हैं। एक जो है महारथी है बहुत बड़े वाले, उन्होंने कहा था भैया फ्रांस जो है यूरोप की नंबर 1 कंट्री। वाह भाई वाह। ऐसे ऐसे मतलब लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब में, जो बहुत बड़े सो कॉल्ड जो है गॉड है, वो
वो भूगोल के गॉड है, लेकिन भैया जी को ये भी नहीं पता है कि फ्रांस जो है यूरोप की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। यार किसने बोला फ्रांस सबसे बड़ी कंट्री है यूरोप की? अरे एरिया देखो तो चेक किया जाता है। लोग करते क्या है, मैं बताऊं आपको, जो कन्वेंशनल बुक आती है ना ट्रेडिशनल, ये लोग उससे पढ़ते हैं, ठीक है। इनके खुद की इतनी बुद्धि नहीं कि भैया उसके फैक्ट भी चेक कर लो। उसके फैक्ट चेक करोगे अगर आप तो सारी चीजें पता चलेंगी, क्योंकि भैया उसमें घुसना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बुक उठाई, बस उसी का जो है मैप बनाया और उस पर जो बता दिया। ऐसे नहीं होता है यार, सारे फैक्ट अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें मैंने चालू करी हैं। मुझे यूरोप का वीडियो बनाने में 4 दिन लगे थे, एग्जैक्टली 4 दिन मैंने लगातार जो है 17-18 घंटे मेहनत करी थी। एक एक फैक्ट मैंने जो है वहां पे खोजा था। आपको सारी जो कंट्रीज है मैंने गूगल मैप में लाइव लोकेशन में दिखाई है कि उसके अगल बगल कौन कौन सी है। ऐसा ही मैं सारे कंटेंट का बना रहा हूं, वो जरूर देख लेना। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का पापा वीडियो रिलीज करना है, इसकी डेट जो है मई के एंड से पहले आ जाएगा, ये इतना समझ लीजिए। अभी एक मेरा कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाया, माफी चाहता हूँ। एनसीईआरटी इकोनॉमी वाला पापा नहीं रिलीज हो पा रहा है, मेरा माइक खराब हो गया, वो लैपटॉप से जुड़ नहीं पा रहा है, लॉकडाउन की वजह से जो है कुछ आ जा नहीं पा रहा है। इसी चक्कर में वो सीरीज रुक गई, 2 वीडियो बनाया, आवाज नहीं आई, मेहनत अलग बर्बाद हो गई, ठीक है। इसीलिए जो ये वाली वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज है मैं इसमें बना रहा हूँ। इसमें लगती है मेहनत, पहले मटेरियल कंटेंट तैयार करना पड़ता है, फिर इसमें समझाना पड़ता है और खुद पढ़ना भी पड़ता है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बता रखा है कई बार कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर मैंने कोई टॉपिक 4-5 दिन पढ़ लिया या फिर मुझे कोई टॉपिक बनाना है तो मैं वो इतनी जगह से, सारी जगह से पढ़ लेता हूं, सारा बुक मटेरियल रिसर्च पेपर सब जगह से कलेक्ट करके जो है मैं आपके सामने लाता हूं सारे अप टू डेटेड फैक्ट, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो वीडियो मैं बता दूंगा वो कोई नहीं बता पाएगा। हाँ ये जरूर है, उसको आप मुझसे 10-15 दिन बाद पूछो तो मैं उसका 1% भी ना बता पाऊं, क्योंकि मेरा जो काम है सिर्फ लोगों का काम आसान करना है। आपको एक बार जो है मैंने पूरा यहाँ पे पूरा भरा अपने अंदर, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और वो निकाल दूंगा यहाँ बोर्ड पे आके, बस फिर आप उसको जो है आगे पढ़ते रहो। तो ये चीज है ज्योग्राफी में, अगर आप इतना करोगे तो आप आराम से 14 ले आओगे। अभी मैंने बताया था क्या 55-25, ठीक है। तो 80 जो वो हो गए थे, प्लस आपके जो पॉलिटी में मैंने बताया था 12 के आसपास, 14 यहाँ पे मान लो, तो ये आपके हो गए 100 क्रॉस हो गया। इतने में जो है चीजें हो जाएगा आपका सिलेक्शन। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप इन्वायरमेंट और साइंस पढ़ोगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे भैया, पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। इन्वायरमेंट इतना सरल टॉपिक है, इतना जो है लोगों ने हवा बना रखा है। इसमें आप क्या करिए, इन्वायरमेंट का जो अभी देखिए, इन्वायरमेंट का एक हमारा वैसे पापा वीडियो है नॉर्मल 1 लाइनर वाला, इसके यूपी पीसीएस के लिए शंकर आईएएस वाला पापा मत देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि उतनी लेवल की जरूरत होगी। इन्वायरमेंट के लिए नॉर्मल एक पापा वीडियो है, इसका मैं क्या करूं, इन्वायरमेंट के देखिए हमारे जो पेड़ ग्रुप चलते हैं उसमें जो कंपाइलेशन पीडीएफ देता हूं, समरी पीडीएफ देता हूं, उन सबको हम लगातार अपडेट करते रहते हैं और लेटेस्ट जो पेड ग्रुप होता है उसी में देते हैं। अब जो लेटेस्ट पेड ग्रुप हुआ, हमने पूरा कंपाइलेशन मटेरियल को अपडेट कर लिया है, पूरी इन्वायरमेंट की पीडीएफ बनवा ली है। अब उस पर मैं खुद वीडियो बनाऊंगा पापा, ठीक है। पूरा जो है इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग आपको दिया जाएगा पूरा। वैसे तब तक आप जो यूपी पीसीएस की प्लेलिस्ट में दिया हुआ इन्वायरमेंट का पापा उतना देख लीजिए, उतना काफी। इन्वायरमेंट का वैसे भी बहुत सारा पोर्शन ओवरलैप है, ज्योग्राफी का है, कुछ जो है साइंस का है, और प्लस इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट बहुत सारी चीजें तो फैक्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, एलिफेंट कब आया, वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया, ठीक है, कितनी जो है नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, रामसर साइट, इन्वायरमेंट जो है कंजर्वेशन साइट, ये सारी चीजें, ये सब के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, फैक्चुअल पापा वीडियो देता हूँ, वो मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है। तो पूरे जो फैक्ट हो जाएंगे कवर, और प्लस जो ये वाले आपके लेटेस्ट जो भी अपडेट हुए एनवायरमेंट करंट में वो करके दे दूंगा आपको, वो टेंशन मत लेना, वो देख लेना। अभी तब तक के लिए प्लेलिस्ट देख लो, और या फिर अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता तो भैया इन्वायरमेंट के लिए कई सारी बुक आती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है इसमें कोई एक ऐसी बुक है जिसका नाम लिया जा सके, कोई मतलब इतनी वो नहीं है। हाँ एक चीज और, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। 2019 में भी आए थे क्वेश्चन, 2019 में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, अभी तक डायरेक्टली पूछे जाते थे। अब क्या करते हैं कि ये लोग जो है पिछले वाले क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन को मिला के पूछ लेते हैं, समझ लो बात आप। तो आते तो हैं, टॉपिक वही आते हैं, क्योंकि इतना सारा पूछ लिया गया है। अरे हिस्ट्री में जो चीज पूछ ली गई तो क्या हिस्ट्री बदल डालोगे तुम, बात समझ रहे हो आप? नहीं, मान लीजिए जैसे बैटल हुआ कोई, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत हुआ, एक बार साल में क्या पूछा कि भैया किस साल हुआ था, दूसरे साल में क्या पूछा कि भैया कौन जीता, तीसरे साल में क्या पूछा कि भैया कौन हारा, चौथे साल में क्या पूछा कि क्या रीजन था। तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीजें करके पढ़नी है। डे वाइज सीरीज मैंने आपको बताई थी, डे वाइज सीरीज के लिए मैंने कहा था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनकी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जो है मैं लाऊंगा, वो मैं काम कर रहा हूँ। डे में जो है डेली नहीं दे पाता हूँ, डे मुझे बहुत काम करना पड़ता है, सारी चीजें मैं बिल्कुल, अगर जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ
कि भैया मैं तैयार हूं वीडियो बनाने के लिए, और जो डेटा है अपडेटेड है, स्टूडेंट के फायदे का है, तब तक मैं नहीं बनाता हूं। इसीलिए काम जो है जारी रहता है। 24 घंटे में मैं बता दूं आपको 4 घंटे में सो पाता हूं इस समय बस, क्योंकि वैसे ही बाहर मौत टहल रही है, आपको पता है मौत टहल रही है, बिल्कुल दौड़ने लगी है अब तो, लॉकडाउन में समझ रहे हैं ना आप। तो इसीलिए जो है अंदर से वैसे ही जो है हर समय जो दहशत में रहते हैं लोग, लेकिन ये सब हालात जरूर बदलेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग फिर से एक बार जो है तरक्की करेंगे, ये सब चीजें। खैर ये चीजें हैं, आपको इस हिसाब से पढ़ना है, ठीक। साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए समझिए, साइंस के लिए आपको देखिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कोई कमेंट नहीं करूंगा लूसेंट और बाकी सब पे, लेकिन यूपी पीसीएस का पैटर्न बदल चुका है। आप अगर जो है वनडे एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब पढ़ते रहिए, लेकिन कई सारी चीजें अपडेट होती हैं यार। भैया देखो ऐसा है, अगर आप यूपी पीसीएस की का प्री निकालना है, पुराने मेथड से चल रहे हो कि 4 बुक रट के चले गए, प्री निकाला है, उस 4 बुक रट के चले गए, फिर मेंस निकाला है, ये नहीं होगा अब यार। पूरा सब बदल चुका है, सारा सिस्टम चेंज हो चुके हैं। यूपी पीसीएस जो आयोग है पूरी तरह से यूपीएससी को कॉपी कर चुका है वो, ठीक है। प्लस उसमें जो है यूपीएससी की चीजें लेता है और यूपी पीसीएस का अलग तड़का लगा देता है। मतलब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने जो है, फैक्ट तो पढ़ने हैं, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट का भी तड़का है, कॉन्सेप्ट भी पूछा जाएगा। इसीलिए आपको एनसीईआरटी साइंस पढ़नी चाहिए, या तो 6 से लेकर 12 तक पढ़ डालो, खुद ही रिसर्च कर डालो, पीएचडी कर डालो इसमें। लेकिन पीएचडी करने से फायदा नहीं, मैंने पहले बताया था। इससे बढ़िया है 6 से लेकर 12 तक का हमारे एनसीईआरटी का एक बड़े पापा वीडियो है, बड़े पापा, ठीक है, बाप का बाप, वो वाला वीडियो आप देख डालो। उसमें पूरा 6 से लेकर 12 तक जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि वो 45 घंटे का है, लेकिन मजा आ जाएगा गुरु। उसको 1.5 की स्पीड पे देखो ना। अरे यार बहुत सारे तरीके होते हैं यार, थोड़ा स्मार्ट बनो। दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, अगर आप स्लो रह जाओगे तो आप ये स्लो एंड स्टडी विन रेस नहीं है। जो तेजी से चल रहा है वही आगे बढ़ेगा। लगातार जो है अपने रूम में टांग लो कि जो है लूजर ऐसे करके लिख लो, और उसको देखा करो डेली। जैसे ही आप उठो उसको देखो तो तुरंत जो है अंदर से एकदम एक आवाज आएगी, अबे मैं लूजर नहीं हूं यार, तुरंत उठ के पढ़ने लगो। ये सब चीजें कुछ कुछ तरीके करा करो, जो दुनिया करती वो नहीं जरूरी कि तुम भी करो। ये नहीं जरूरी कि जो 4 बजे उठ के सुबह पढ़ता है वही टॉपर बनेगा यार। तुमको जब तक पढ़ाई कर पाते हो तब तक करो, अगर आपको मन है तो पढ़ो। बस ये जरूर है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। उस टाइम ये नहीं कि आप जो है अभी लगा रहे हो हिस्ट्री, लेकिन चल रहा है कि यार वो जो है क्या कर रही होगी उसके साथ, यार वो उसको यार गाड़ी से टहला रहा है, यार उसके पास 4 गर्लफ्रेंड है, उसके पास 4 बॉयफ्रेंड है। ये सब छोड़ दो, जब पढ़ो तो पढ़ो, जितना भी पढ़ो इफेक्टिव पढ़ो। 24 घंटे में आप भले ही 6 घंटे पढ़ो, भले ही आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, कुछ ना करो। उसके अलावा दुनिया में कौन किसके साथ भाग गया, कौन किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, कौन किसके साथ जो भी चीजें कर रहा है, ठीक है, पार्क में टहल रहा है, ये कर रहा है, फेसबुक में जो है कोई, फेसबुक तो छोड़ दो, फेसबुक बेकार की चीज है यार, कोई फायदा नहीं फेसबुक में। फेसबुक में आपके दोस्त हैं, उसमें से जो है कोई जो है अपनी गाड़ी लेता है तो वो आपको देख के जो है सूख जाती है, ठीक है। किसी ने जो है कहीं ट्रिप कर दी तो वो आप देख के जो है चिढ़ जाते हो। तो भैया इसीलिए दूर रहो। यूट्यूब में भी सारी चीजें मत फॉलो करो। अब यूट्यूब में आप देखने गए पढ़ने, वहां पे देख रहे हो छमिया का गाना, समझ रहे हो, कोई ऐसा गाना आ गया, ये सब छोड़ दो। अगर मुद्दा क्लियर तो भैया उतना ही रहो बस, ठीक है। आप पढ़ने गए हो तो आप जो है चैनल निकालो जो जेन्युइन है, जिनमें कंटेंट दिया जाता है, कमेंट्री वाले नहीं। आजकल कई सारे चैनल कमेंट्री वाले कर रहे हैं। ऐसे कमेंट्री होती है कि भैया जो कोविड है अब वो नॉर्थ कोरिया तक पहुंच चुका है, अब उसने किम जोंग उन को जो है उसको लपेट लिया है, अब वो किम जोंग उन जो है वो अस्पताल की बिस्तर की तरफ पड़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, अब वो लेट चुके हैं, अब उनकी दूसरी बीवी भाग चुकी है। ये नहीं, कमेंट्री नहीं, न्यूज, करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीजें, समझ रहे बात है। तो ये एनवायरमेंट का हो गया। साइंस का मैं बताया आपको, एक बड़े पापा वीडियो देख डालो, और प्लस एक 1 लाइनर वीडियो है हिंदी में और एक इंग्लिश में, उसमें पूरा कंपाइलेशन है, नोट्स है। इसको मैंने सारे को साइंस को भी अपडेट करवा दिया है। इसका भी जैसे ही अभी नई कंपाइलेशन आएगी उसमें मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ एक्चुअली जो कंपाइलेशन पीडीएफ है हमारी 1 लाइनर वाली, उनको मैं खुद जो है करंट अफेयर के साथ फैक्ट करके, फैक्ट जोड़ के मैं खुद बनाऊंगा, पूरे खुद मैं रिकॉर्ड करूंगा। पूरे बोर्ड में तो नहीं रिकॉर्ड हो पाएंगे, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड में कर सकता हूं। अगर आपको बताइए वो वाले जो पापा वीडियोस हैं एनवायरनमेंट के 1 लाइनर, साइंस का 1 लाइनर, भूगोल का 1 लाइनर, हिस्ट्री का 1 लाइनर, ये मैं बना सकता हूं। और जो है इसको बाकायदा उसमें बनाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके, लैपटॉप वाला नहीं। जो इकोनॉमी वाला कर रहा हूँ वो मैं लैपटॉप से पेन वेन करके करता हूँ, उसमें बहुत झमेला है यार, ठीक है।
क्योंकि उसमें इंग्लिश हिंदी अलग अलग बुक दिखानी पड़ती है, इसलिए उसको प्रोजेक्ट को थोड़ा सा पेंडिंग हुआ है, माफी चाहूंगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कमिटमेंट टूटा है। उसमें भी हमने आपके पैसे कोई नहीं लिए किसी से भी, वो फ्री देना था मुझे, लेकिन क्योंकि एक बार वादा कर दिया, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, उसको थूक के चाट नहीं सकते हैं। जो है वो सत्य है, इतना ही है। मतलब हम ये नहीं आपको जो है लुल्लू पंजू वाले जो प्रॉमिस नहीं करेंगे कि आप हमारे घर आप हमारी कोचिंग में आओ, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, हम आपको एसी देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कुछ। आप हमारे साथ आइए, ऑनलाइन पढ़िए, सारी चीजें आपको मिलेंगी पढ़ने वाली, जिससे आप सिलेक्ट हो जाओ। बस आप सिलेक्ट हो जाओ, अपना जो है आगे बढ़ो, और बाकी लोगों की मदद कर सकते हो तो करो, हमको प्रमोट कर सकते हो तो करो, वरना हमारी जो है आपसे जयराम। बस इतना हमारा जो है आपका साथ है, ठीक है। आपको जो गाइडेंस देना है वो लीजिए बस। तो जो भी चीज है सत्य है बिल्कुल, जैसे जो भी चीज मैं बोलता हूँ उसमें कई लोगों से मैं बुरा जो है बन जाता हूँ। क्या करें यार, नहीं बदल सकते, नेचर जो है एक बार जिंदगी भर में बना, एकदम से नहीं चेंज हो सकता, और ना चेंज करना है। जिंदगी में एक चीज जो है हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, एटीट्यूड आपका क्लियर रहना चाहिए। कि भले जो है आपसे लोग 10 लोग नाराज हो जाएं, लेकिन झूठ बोल के जो है लोगों को ना फंसाओ। जो अब जैसे कुछ लोग हैं जो आदर्श हैं, ठीक है, आदर्श जो है आदर्श उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, खुद जो है काफी सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो आदर्श उनको नहीं बनाती हैं। सारी चीजें मुझे नहीं खोलनी है, लेकिन कई सारे जो है मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने देखा है, जो बड़े मतलब स्टडी वाले चैनल नहीं है वो, बाकी चैनल है, उनके मोटिवेशनल अगर देखो, उनकी लाइफ के बारे में अगर आप देखो तो खुद का जो है टैक्स भी ना भराओ कभी, लेकिन भैया आदर्श है। तो ऐसा नहीं बनो, जो भी बनो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ रहो, ठीक है। अगर आप सच्चे मन से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल होगा। 200 पोस्ट है, 200 में आपको क्या 200 वहां पे कब्जा करनी है, चाहिए तो एक ही ना। आपका अगर ये क्लियर हो कि भैया हमको एक चाहिए, और हमको पता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम करेंगे, तो बस लगे रहो। आप जो है अगर पहले ही हार मान लोगे, खेल अभी शुरू हुआ नहीं है, पहले ही जो है रो रहे हो कि अरे यार फॉर्म क्या भरे यार, अरे यार मेरा होगा नहीं, अब ऐसे ही करके जो है अब ना भरो, क्या पता जो है आपका हो सकता हुआ, आपने मेहनत करके निकाल सकते हुए। तो ये सब चीजें जो है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपनी पूरे दम से मेहनत करो। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, अरे कुछ तो कर लोगे यार। अगर आप उसकी उस लेवल की तैयारी करोगे तो अगर मान लीजिए वहां नहीं हुआ, इतनी और स्टेट फीसें निकलती है वहां निकाल लो, कोई दूसरा वनडे होता है वहां निकाल लो, यूट्यूब चैनल में कुछ जो है कहीं ना कहीं अगर आपका नॉलेज है तो आप पढ़ाने लग सकते हो, शिक्षक बन सकते हो, इतनी सारी तो अपॉर्चुनिटी है दुनिया में। रिसेशन भले ही आ गया हो, अगर आप टैलेंटेड है, मेहनती है, ईमानदार है, ठीक है, आप ये सब में अगर आप क्लियर है, फोकस क्लियर है कि आपको करना है तो करना है, आपने मेहनत करी है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और फिर अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर आप अपने साथ बेकार कर रहे हो। आपने इतने दिन क्यों किया 5 साल तक? फिर अगर आपको ये जो है ये सब चीजें करनी थी, 5 साल काहे के लिए तैयारी करी यार? फिर वो बेकार हो गई, वेस्ट हो गई। मतलब जिंदगी में आप एक ऐसे मतलब बेकार इंसान बन गए कि आपने 5 साल अपनी जिंदगी के किसी को दे दिया और उससे कुछ लिया भी नहीं। अरे उसको वसूलो, उसको जो है उसको इनकैश करो किसी भी तरह से। बस हाँ, तरीका सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। बाकी कोई अगर कुछ लोगों को फर्क पड़ रहा है तो घंटा पढ़ने दो, हमसे भी तो लोगों की जली रहती है, क्या कर लेते हैं हमसे जो है धमकी भरे मैसेज देते हैं, डेली जो है 4-5 पिल्ले छोड़ देते हैं हमारे ऊपर की जो है गाली गलौज करो। अबे हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता है यार। हम जब ये होता है ना तो मैंने बताया ना कि मुझे 2 गुना नहीं, मुझे 10 15 20 गुना तेजी से खून दौड़ता है, मैं और तेज काम करता हूं। तो ये साइंस में आपको करना है, ये समझ लीजिए। जैसे टेलीग्राम में पिन कमेंट होता है, वो अपनी जगह एडिक रहता है, आप भी अपने लक्ष्य बनाइए और उसके एडिक रहिए। उसके बाद आप ये समझिए कि कितना, ये तो हो गया पूरा वो कि कैसे क्या करना है। इकोनॉमी वाला मैंने बता दिया, इकोनॉमी में ज्यादा बेसिक एक बार मैं पापा वीडियो रिलीज कर दूंगा, वैसे मई के एंड तक कर दूंगा किसी भी तरह। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद तो आ सकता है कुछ सामान, तो ये मैं कर दूंगा। इकोनॉमी का वो वाला पापा देख लेना। बाकी इकोनॉमी में क्या आता है, फैक्ट आते हैं। बजट वाला वीडियो देख डालो, बजट इकोनॉमिक सर्वे का दे चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। केंद्रीय वाला बजट, यूपी का बजट दे चुका हूं। प्लस इकोनॉमी में बाकी जो है बैंकिंग वाले रिलेटेड न्यूज आती है, ज्यादातर करंट अफेयर का पार्ट है, गवर्नमेंट स्कीम आती है, वो सब करंट अफेयर का पार्ट है। ये सारी चीजें जो है इतना कवर, मतलब ज्यादातर करंट अफेयर का पार्ट है। इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सॉरी ज्योग्राफी हो गया आपका, जो है करंट अफेयर हो गया, मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, ठीक। तो ये जो है हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। बुक्स के नाम बता दिए गए आपको, आपको जैसे पढ़ना है पढ़िए, जहां से समझ में आपके वहां पढ़िए, जो आपको जेन्युइन लगे वो सारी चीजें आपके ऊपर है, जैसा आपको लगे। लेकिन आप अपना जो है लक्ष्य जरूर बनाइए और लगातार लगे रहिए। अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो प्लीज उसको भरिए, उसको इनकैश करिए। आप जो है कोई कोचिंग ज्वाइन करो ना करो, वीडियो देखो ना देखो, लेकिन अपनी मेहनत को बर्बाद मत जाने दो। आपने मेहनत खुद करी है, ठीक है, किसी और ने नहीं करी थी। आपने अपनी जिंदगी के कुछ कीमती वक्त उसको दिया है, अब उसको इनकैश करोगे कि जो है लुल्ल बन के बैठ जाओगे?
समझ लो, आप ही के ऊपर डिसीजन है। अब इसके बाद एक और है कि भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे और जो चीजों को बताया, अब देखिए स्मार्ट तैयारी करिए, सब चीजों की बेसिक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी किसकी पढ़नी, ज्योग्राफी 6 से लेकर 10 तक पढ़िए, एक बेस क्लियर हो गया, उसका वीडियो देख डालिए, मैंने एक एक चीज बताई है, मेरा वीडियो ना समझ में, जहां समझ में वो आप देख डालिए, लेकिन पढ़िए उसको, ठीक। हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी की मैंने बताई आपको, एक एंशिएंट वाली आर एस शर्मा और मीडियवल की सतीश चंद्रा, एक रीडिंग मार सकते हैं तो मार लीजिए, वरना कोई बात नहीं। एसके पांडे एंशिएंट मीडियवल और जो है आपकी स्पेक्ट्रम वाली मॉडर्न, स्पेक्ट्रम बेस्ट है मॉडर्न के लिए, मॉडर्न के लिए उससे बेटर बेस्ट बुक ही नहीं है। बिपिन चंद्रा बुक है वो क्रिटिकल एनालिसिस है, उस पर मेंस का आता है, लेकिन प्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है। स्पेक्ट्रम में भी क्या चीजें पढ़नी है इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी हुई है, प्लस उसके पूरी बुक के लास्ट में कुछ लिस्टिंग दी हुई है, वो पढ़ लो। ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें, वो करंट अफेयर कितना लेटेस्ट 6 मंथ का, ठीक है, 10 जून से पीछे जाते हुए 6 मंथ का, ठीक है। साइंस और इन सब चीजों की जो करंट अफेयर वो आपको पढ़ना है। यूपी में क्या सकता है, जीके में ज्यादा नहीं आता, यूपी जीके के पापा वीडियो है हमारा, वो देख डालो, ठीक है, या तो आप परीक्षा वाले की बुक से पढ़ सकते हो, घटना चक्र देख लो, कहीं से भी पढ़ लो, जैसे आपको समझ में आए, पढ़ना है बस, उसमें ज्यादा आता नहीं है। 150 में से कितने आते हैं, 150 में से मैंने आपको बताया था कैसे कैसे, तो 150 में यूपी जीके का बहुत ज्यादा वेटेज ही नहीं है, 5-6 क्वेश्चन बहुत ज्यादा, 7-8 आ गए, तो आप इसको अगर पूरा निग्लेक्ट भी कर दोगे तब भी कोई नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आयोग का जो है, आयोग का कुछ नहीं बता सकता है कोई, क्या पता मूड खराब हो जाए, 20 क्वेश्चन इसी से पूछ ले, कोई कुछ कह थोड़ा देगा। तो इसलिए आप यूपी का कम से कम बजट पढ़ डालो, उसकी हमने दिया हुआ है पूरा पापा वीडियो, यूपी का जीके पढ़ डालो जो बेसिक है, वो वाला उसका पापा वीडियो दिया हुआ है, आप देख डालिए। यूपी का करंट अफेयर पढ़ डालो पिछले 1-1.5 साल का, यूपी का करंट अफेयर को कम होती है ना चीजें, तो इसका 1 साल का पढ़ो, जरा से तो करंट अफेयर होता है, महीने में 4-5 करंट अफेयर होते हैं, इतना आप पढ़िए इसमें। प्लस जो जैसे गवर्नमेंट स्कीम पढ़ रहा हो तो इंडिया की भी पढ़नी है, यूपी की भी पढ़नी है, क्योंकि यूपी पीसेस आप दे रहे हो, अभी नहीं तो मेंस में तो काम आएगा ही आएगा। और देखिए जो ये बेसिक बुक्स है, जितनी भी मैंने आपको बताई बेसिक बुक्स, एक रीडिंग मारना जरूरी है। अब देखिए एक बात करते हैं कि भैया एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ एक अलग से लिस्टिंग करके। एनसीईआरटी हिस्ट्री की अगर आपको पढ़नी है तो ओल्ड वाली एंशिएंट और मीडियवल की पढ़ सकते हो, आर एस शर्मा सतीश चंद्रा। अगर एनसीईआरटी न्यू वाली पढ़नी है, टाइम है, गूदा है मतलब बैठ सकते हो, सब चीजें समझ सकते हो तो पढ़ लो, नई वाली एनसीईआरटी ज्यादा बेटर है। फिर जो है आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपने एनसीईआरटी नई वाली 6 से लेकर 12 तक पढ़ ली तो सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर है यहाँ पे, ठीक। ज्योग्राफी की पढ़नी है आपको, 6 से लेकर 10 तक जरूर पढ़िए, कोशिश करिए कि 11th क्लास की जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है वो वाली बुक पढ़ लो, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी छोड़ दो, क्लास 12 की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी उससे बहुत ज्यादा कोई वो नहीं मिलेगा, मेरा वीडियो देख डालो उससे बढ़िया, तो थोड़ा बहुत 20-25 मिनट में पूरा समझाया हुआ है। इंडिया पीपल इकोनॉमी में ज्यादातर डेटा है वो वैसे ही अपडेट हो जाता है, तो इतना हो गया। ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यूपी पीसीएस के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक। साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी बिल्कुल जरूरी है, 6 से लेकर 12 तक पढ़ो, या फिर बड़े पापा वीडियो और वन लाइनर देखो। इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी कोई आती नहीं है तो बस यही सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस। तो आपको साइंस जो है आप पूरी या तो पढ़ो और या फिर पापा वीडियो प्लस वन लाइनर, ठीक है, इतनी चीजें पढ़नी है। एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना समझ में आ गया, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी समझ में आ गई, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन भर सकता है समझ में आ गया, कब एग्जाम डेट होगा ये मैंने बता दिया, 21 जून को मान के चलेंगे, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया तो आ गया। लेकिन ये भी सत्य है लॉकडाउन की स्थिति खराब होती जा रही है, यूपी में आप देख रहे हो केस बढ़ रहे हैं, एक्चुअली इंडिया में टेस्टिंग तो हो नहीं पा रही थी, अब हो रही टेस्टिंग, तो अब चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही है। 3 मई तक क्या पता इतने हालात खराब हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया, मान लीजिए इंडिया में पूरा लॉकडाउन खत्म कर दिया लेकिन स्टेट ने बढ़ा दिया, तो ये सब बता नहीं सकता है कोई, इसमें बस आपको तैयार रहना है। मतलब अब एक बार जो है आपने ओखली रिजल्ट डाल ही दिया है तो हर चीज से तैयार रहो, हर समय जो है पूरा सच्चे मन से तैयार रहो कि भैया आपकी जो है आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। मतलब वो कई सारे शब्द मैं इंजीनियरिंग वाली भाषा के यूज नहीं करना चाहता हूँ इसलिए, वरना यहाँ पे जो है मेरे कटिंग काट काट के लोग ऐसे ऐसे जो है हमारे चाहने वाले हैं, पता नहीं कहाँ यूज कर ले, ठीक है। इसलिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए मेहनत करने के लिए, मेहनत घबराइए मत, लगातार डेडिकेटेड रहिए। एक ये टारगेट बनाइए कि आपको प्री क्लियर करना है, कितने लोग होंगे, 13 गुना होंगे, 500 भी अगर 200 है, अभी तो 2600 है, सिर्फ 2600 लोग होंगे तो 105 तो आपको कम से कम टारगेट करना ही पड़ेगा 150 में से नेट। अगर बढ़ गई 500 हो गई तो भैया 500 इंटू 13 कर लो, 6500 हो जाएगी, तब भी बहुत ज्यादा मतलब कठिन तो है प्री, लेकिन ये है आप ये समझिए अगर आपने इस लेवल की पढ़ाई करी पूरी, बेसिक आपने ये सब पढ़ लिया अभी, तो मेंस में काम आएगा। मेंस में आपका बेसिक क्लियर, एक रीडिंग मार डालिए जो भी मैंने बताई ये सब चीजें, चाहे साइंस को छोड़ दीजिए, लेकिन आप हिस्ट्री की एक रीडिंग मारिए अगर हो पाए तो, ज्योग्राफी की मारिए, पॉलिटी की नहीं जरूरत है,
अब जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री के एसके पांडे है, स्पेक्ट्रम में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एक एक चैप्टर वाइज पढ़ो। हमारे पापा वीडियो देखो, उसको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे, उसको जो है इसलिए कि आप रिवीजन करो। एक बार पापा वीडियो देखो, फिर बुक पढ़ो, फिर एक बार पापा वीडियो देखो, सब क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? इससे मेंस का तक का जो है आपका सफर तो पूरा जो है आसान हो जाएगा राहें। मान लीजिए 2021 में जो है ज्यादा वैकेंसी आ गई अगर, तो ये सब अभी नहीं तो मतलब उसको कहीं ना कहीं यूज करो, होगा यूज। अगर आप जो है सही चीजें जो है जानते हो करना, चीजें कैसे करी जाए ये सब समझते हो, तो सब होता है यार। ठीक है, बेस बनाइए। मेंस में ये सब आएगा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपका बेस ही नहीं होगा तो लिखोगे क्या यार? मेन में तो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग बाद में प्रैक्टिस कर लो। अभी मेरे हिसाब से प्री की तैयारी करो, बस प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब बुक्स पढ़ के रख लो, पढ़ कर रख लो बेस में। मन में कोई चीज पढ़ो, उसको दिमाग में सोचो थोड़ी देर कि कैसे क्या हुआ है, अपने आप से बातें करो थोड़ा, कोई पागल का कहीं ना दो, वो सब आपको आगे काम आएंगी। यूपी पीसीएस ना सही, दूसरे स्टेट पीसीएस, कोई दूसरा एग्जाम, कोई दूसरी जो है कहीं अगर आप मतलब अगर बाकी कहीं भी ना हुआ तो भैया अगर आप कहीं खड़े हो तो आपको नॉलेज है, आप बात तो कर सकते हो यार। लोगों को पता ही नहीं होता है कुछ चीजें। कई सारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर मैंने देखे हैं इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन जो है वो कुछ भी बोल देते हैं। अब बस ये है कि इंडिया में देखिए सिंपल बात है कि अगर आपको जो है ये वाली चीजें आती हैं लुल्लू पुंजी देने की कि भैया जो है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आए तो थे बहुत बड़े बड़े, हम जो है इंडिया की एजुकेशन बदल देंगे, हम फ्री दे देंगे, हम जो है लोगों को फ्री पढ़ाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है। तो इसलिए ऐसे ट्रैप में मत फंसिए, अपना दिमाग खुद लगाइए। इसीलिए कहते हैं जो देश है ना वो चुनौतियों से नहीं ऊतियों से परेशान है। आप जो है उस कैटेगरी में मत आइए, अपने आप को सही जो है दिशा में रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, लगातार जो है अपना दिमाग यूज करते रहिए, अपना कॉमन सेंस यूज करते रहिए, जैसे आपको समझ में आए। सारी चीजें सबकी सुनिए, मेरी स्ट्रेटेजी सुनिए, लोगों की स्ट्रेटेजी सुनिए, जो फिर आपको सही लगे वो करिए। क्योंकि जो फैक्ट है, जो रिकॉर्ड के हिसाब से जो चीजें हैं उनके हिसाब से बताइए। अब सबने कटाव बता दिया, मैंने बता दिया, एनालिसिस बता दी, फिर आप अपना एक अलग टाइम टेबल तैयार करिए 5-6 घंटे की भैया आपको कैसे पढ़ना है। आपकी कंडीशन तो आप ही समझते हो ना, आप वर्किंग हो मान लो, तो अगर ठीक है आपकी छुट्टी हुई संडे को ज्यादा पढ़ो, उसको जो है उसको कवर अप करो। अगर मान लीजिए आप डेली जो है कभी 2-4 घंटा पढ़ रहे हो, बाकी आपको दिन मिल गया उसको कवर कर लो। ठीक है, जो पेड ग्रुप हमारे होते हैं उसमें कंप्लीट मटेरियल, गाइडेंस, डाउट क्लियर होता है, लेकिन फिर भी मैं उसकी स्ट्रेटेजी इसीलिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबल बनाता हूँ। 27 अप्रैल को आएगा पेड ग्रुप की स्ट्रेटेजी वाला वीडियो, देख लीजिएगा। उसकी मैं ये बोलता हूँ कि भैया हमको 6 घंटे चाहिए आपके। अब आप चाहे दिन में पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, चाहे जो है दोपहर में पढ़ो, चाहे सुबह पढ़ो, आपको खुद करना है अपना। हम एक गाइड कर सकते हैं, हम दिशा दे सकते हैं बस, बाकी आपकी एक्चुअल कंडीशन आप खुद जानते हो। ठीक है, आपको कैसे क्या करना है ये आप ही डिसाइड कर सकते हो। आपकी पूरी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आपको, हमको भी है, मुझे भी है, सबको है, लेकिन उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन कौन दे सकता है? आप खुद। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और कमेंट हो तो पूछ लेना जरूर।